धन्यवाद सर। मेरी भारत माँ की मिट्टी का अंदाज ही निराला है। मेरी भारत माता की मिट्टी का अंदाज ही निराला है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको अपनी आंचल में पाला है, सबको अपनी आंचल में पाला है। गुड मॉर्निंग स्पोर्ट्स। कोई मतलब नहीं, इतना मीटिंग, इतना सीटिंग, रोज 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 इतना खड़े होकर बोलना सिखा रहे, आवाज ही नहीं आ रहा है। एक बार फिर से देखते हैं। गुड मॉर्निंग स्पोर्ट्स। धन्यवाद। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। स्पर्श के बारे में मैं क्या बताऊं, आज सभी के सभी स्पर्श के बारे में बोल रहे हैं और सबसे ज्यादा खुश इसलिए हूं कि आज सभी के सभी उपस्थित हैं। स्पर्श हॉस्पिटल के सभी हाउसकीपिंग स्टाफ, स्पर्श हॉस्पिटल के सभी सुरक्षा बल, स्पर्श हॉस्पिटल के सभी मेडिकल स्टाफ, स्पर्श हॉस्पिटल के सभी नॉन मेडिकल स्टाफ जो अपने मन को, जो अपने कर्म को पूरे सिस्टमेटिक रूप से करते हैं, जन धन मान सम्मान सुख शांति से करते हैं, मैं उनका जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ हमें जो सिस्टम देने वाले स्पर्श हॉस्पिटल के लीडर रूपी डॉक्टर्स, लीडर मैंने इसलिए कहा कि लीडर जो होता है हमेशा अपने टीम को आगे बढ़ाने के लिए बारे में सोचते हैं, हमेशा अपनी संस्था के आगे बढ़ाने के लिए सोचते हैं और हमेशा हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो हमेशा जन धन मान सम्मान सुख शांति पाए, ऐसे कार्य करने में लगे हुए हैं। ऐसे स्पर्श हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर, सभी डायरेक्टर्स का हम जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करते हैं। सोचिए 30 लाख लोग एक साथ नदी में उतर जाए और सूर्य देव को जल चढ़ाए तो सोचिए 5 करोड़ लोग एक साथ बैठकर भोजन प्राप्त करें और हर हर महादेव की जयकारा लगाए तो सोचिए एक जगह 45 दिन तक 30 करोड़ लोग ठहर जाएं तो ये चमत्कारी होगा ना। यही चमत्कार हो रहा है हमारे भारत भूमि के अंदर प्रयागराज में महाकुंभ के नाम से। मैं वही भारत की कुछ बातें साझा करना चाहूंगा। प्रणाम। मैं भी वही हूं जो आप हैं, मां भारती की संतान। आज अपना परिचय इसलिए दिया क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। भारत, मैं उस भारत से आता हूं जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, वो भारत जो कभी वंदे मातरम, वो भारत कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस भारत से आता हूं जहां ठुकराए हुए लोगों की शरण स्थल बन जाता है। मैं उस भारत से आया हूं जो 7 समुद्र पार परदेशियों को भी सिस्टर एंड ब्रदर्स करके बुलाते हैं। मैं उस भारत से आया हूं जो पूरे विश्व को हित उपदेश और कर्मयोग सिखाया लेकिन खुद अपना पराया नहीं सीख पाया। मैं उस भारत से आया हूं जो वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत पर जिया। मेरा भारत वो नीलकंठ है जो खुद विष पीकर दूसरों को अमृत दान किया। मेरा भारत कर्मण्यवाधिकाय रस्ते गाता है और तीनों लोक के स्वामी होकर भी माखन चुराता है और महाअवतार होने के बाद भी मां के हाथों मार खाता है। मैं गौतम के भारत से आता हूं जहां एक राजपूत जनहित के लिए सन्यासी हो जाता है। मैं राम के भारत से आता हूं जहां पिता की एक बात के लिए बेटा सिंहासन त्याग कर बनवासी हो जाता है। मैं उस भारत से आता हूं जहां स्त्रियों को उसके स्वाभिमान से पहचानते हैं, एक कुंवारी मां को सती कुंती के नाम से जानते हैं और 5 पति वाली द्रौपदी को देवी मानते हैं। मैं उस भारत से आता हूं, मेरा भारत आसमान सा बलवान है फिर भी धरती सा धैर्यवान है। मेरा भारत प्रेम का पुण्य लोक और अहिंसा का जन्म स्थान है। लेकिन नारी पे अनादर हो जाए तो हमारा बच्चा बच्चा हनुमान है। पढ़ो हमारा इतिहास जो हमारे मस्तक पे छपा है। एक दुशासन ने हमारी बेटी की आंचल खींच ली, हमने 100 भाइयों की चिता जला दी।
एक रावण ने हमारी मां का हरण किया, हमने पूरे राक्षस कुल की लंका लगा दी। मैं उस भारत से आता हूं जो न कभी रुका है, न झुका है, न डरा है। मैं उस भारत से आता हूं जो वीरता की वसुंधरा है। मैं उस भारत से आता हूं जो मानवता की अंतिम शांति के अंतिम शंखनाद और मानवता की अंतिम विश्वास है। मैं उस भारत से आता हूं इसलिए दिया क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। दे सलामी इस तिरंगे को, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी साथ है। फहराना ऊंचा हमेशा इसे, फहराना ऊंचा हमेशा इसे, जब तक तुझ में जान है, जब तक तुझ में जान है। जय स्पर्श, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।